डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर पुनीता सोनी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मिट्टी, कोयला, चूना, पेंट, पेपर, कच्चा चावल, बर्फ, प्लास्टर, वूल, एशेज, कील या ब्लेड, ये सब चीजें खाना बहुत ही एबनॉर्मल डिसऑर्डर की निशानी है। 25 से 30% बच्चे दुनिया में इस समस्या से ग्रसित हैं और प्रेगनेंसी में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। आज इस वीडियो में बात करेंगे इसी एबनॉर्मल डिसऑर्डर के बारे में डिटेल्स में, क्या कारण होते हैं इस चीज के, साथ ही साथ में होम्योपैथी की ऐसी क्या शानदार मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल है जिससे कि हम इन सिचुएशंस को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि बिहेवियरली हमें क्या मॉडिफिकेशंस करनी है, क्या चेंजेस लाने हैं अपने अंदर और पेशेंट के अंदर, जिनसे इन सिचुएशंस को ठीक किया जा सके। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा उपयोगी और फायदेमंद होगी, इसे पूरा जरूर देखिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। बिना कोई देर किए हुए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि दुनिया भर में 25 से 30% बच्चे इस एबनॉर्मल डिसऑर्डर के शिकार हैं। इस प्रॉब्लम को पिका नाम से जाना जाता है, जिसमें कि ऐसी चीजें खाने का मन होता है जो न्यूट्रिशनली बिल्कुल जीरो वैल्यू रखती हैं और इनफैक्ट हमारे शरीर में जाकर हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। कई सारे बच्चे देखे जाते हैं जो दीवार से चिपक के चूना चाट रहे होते हैं, मिट्टी खा रहे होते हैं, कई बच्चे कागज खाते हैं, पेंसिल की नोक खाते हैं, कच्चा चावल डिमांड करते हैं एंड बहुत सारे बच्चे बर्फ मांगते हैं, आइस क्यूब्स। आप सोचते होंगे कि ये एबनॉर्मल नहीं है, बर्फ खाना इज नॉट एबनॉर्मल, लेकिन ये आयरन डेफिशिएंसी का सिम्टम होता है जिसमें बच्चा फ्रिज खोल खोल के अपने आप ही बर्फ खाता रहता है। अगर हम इनके कारणों की बात करें, पहली बात तो ये कि 1 से 2 साल की एज जब होती है बच्चे की, तो ये एबनॉर्मल प्रॉब्लम्स आना उसके अंदर शुरू हो जाता है। आयरन और कैल्शियम की डेफिशिएंसी मेजर कारण है जिसकी वजह से बच्चा इन एबनॉर्मल चीजों की तरफ झुकता है और वो सब चीजें खाना शुरू करता है। इसके अलावा दोस्तों, साइकोलॉजिकल हमें सोचने की और समझने की जरूरत है, क्योंकि इस बीमारी के साथ में साइकोलॉजिकल इश्यूज बहुत सारे जुड़े हुए हैं। दोस्तों, यदि बच्चा डिप्रेशन का शिकार है, बच्चा या बड़ा, इसी के अलावा अगर पुअर इकोनॉमिक स्टेटस है, घर में किसी वजह से तंगहाली है, गरीबी है और खान पान नहीं मिलता है बच्चे को ठीक से, तो भी वो इन चीजों की तरफ झुकता है। यदि फैमिली में बहुत ज्यादा टेंशन और स्ट्रेस रहती है, फैमिली में या माता पिता के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, उसको बच्चे को प्यार नहीं मिल रहा है पेरेंट्स का, उस वजह से भी वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाता है, मेंटली अनस्टेबल हो जाता है, अपने आप को बहुत ज्यादा निग्लेक्टेड फील करता है, स्ट्रेस में आ जाता है और इन सिचुएशंस में वो ऐसी चीजें खाना शुरू कर देता है। जिन बच्चों को घर में देखने वाला कोई नहीं है और पुअरली सुपरवाइज्ड बच्चे हैं, उन केसेस में भी हमें पीका देखने को मिलता है। कई बार प्रेगनेंसी के केसेस में भी फीमेल्स में ऐसी एबनॉर्मल चीजें खाने की बहुत ज्यादा इच्छा जागती है। इन सिचुएशंस में भी हमें फीमेल्स को बहुत अच्छे से गाइड करना होता है एंड साथ में मेडिसिनल हेल्प भी देनी होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रामबाण नुस्खा बताती हूँ। कैलकेरिया फॉर 6X ये ऐसी दवा है जिससे आप सब रूबरू हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। ये चौक या मिट्टी की तरह ही टेस्ट करता है, तो यदि आपका बच्चा चौक या मिट्टी खाता है तो आप उसको कैलकेरिया फॉस की टेबलेट लाके दीजिए, जिससे कि वो क्रेविंग्स उसकी अपने आप दूर हो जाएंगी एंड कैल्शियम की कमी भी उसके शरीर में पूरी हो जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आज ही परचेज कर लेना। आगे सेक्शन में बताती हूँ कि क्या साइन एंड सिम्टम्स एंड कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, जिससे कि आपको एकदम अलार्म्ड हो जाना चाहिए कि पिका की वजह से यानी एबनॉर्मल चीजें खाने की वजह से आपका बच्चा बीमार होता जा रहा है। रिस्क और रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं यदि आपका बच्चा प्लास्टर, कोयला, मिट्टी, वूल ऐश, चौक, पेंसिल लीड, पेन्स, नेल्स, ब्लेड्स, पेंट, कच्चा चावल, कोयला, सीमेंट, पेपर, आइस, ऐसी चीजें खाता है, तो बच्चे में लेड पॉइजनिंग होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं और लेड पॉइजनिंग अपने आप में बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस को जन्म देती हैं। नर्व रिलेटेड इश्यूज आपके बच्चे में हो सकते हैं। पेट में कीड़े होना बहुत ही कॉमन है इन सिचुएशंस में एंड साथ ही ऐसे बच्चे यूजुअली एनेमिक होते हैं, बहुत ही ज्यादा कमजोर, दुबले पतले और पेल दिखते हैं। उनका स्टमक हमेशा खराब ही रहता है। इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा कॉमन देखने को मिलते हैं इन सिचुएशंस में। दांत खराब होते हैं ऐसे बच्चों के, साथ ही हमेशा पेट दर्द की शिकायत करते रहते हैं। बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन इन बच्चों में देखने को मिलती है। हमेशा नोजिया या उल्टी आ रही है इस तरीके की बात करते हैं। स्टमक में अल्सर्स भी ऐसे बच्चों में बहुत ज्यादा कॉमन है
एंड ये सब खाने की वजह से बच्चों का पोटेशियम लेवल बहुत ज्यादा हाई होता रहता है, जिसके सीवियर कॉम्प्लिकेशंस आगे देखने को मिल सकते हैं। किडनी और लिवर पर भी बहुत बुरा असर हो सकता है। सो ये सब है रिस्क एंड रिजल्ट्स। इन सब को ठीक करने के लिए एजुकेशन के साथ साथ होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही शानदार अप्रोच है। अगर हम अच्छे तरीके से सिम्टम्स के बेसिस पर जांच परख कर होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं तो इन सारे सिचुएशंस को हम बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। होम्योपैथिक अप्रोच की बात करें तो सबसे शानदार फर्स्ट ग्रेड मेडिसिन एल्यूमिना है। अगर आपका बच्चा साफ कपड़ा, अपना पहना हुआ कपड़ा ही मुंह में डाल डाल के कुतरता चबाता रहता है, उन सिचुएशंस में एल्यूमिना आपके लिए बहुत शानदार रिजल्ट देगी। यदि आपका बच्चा दीवार खुरच खुरच के मिट्टी और चूना खाता रहता है, पोटैटोज यानी कि आलू उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, हमेशा लेफ्ट साइड में पेट दर्द की शिकायत करता है, उन सिचुएशंस में भी एल्यूमिना आपके लिए बहुत शानदार रिजल्ट लेकर आएगी। ऐसे बच्चों में यूजुअली बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलती है और ये बच्चे पास ही नहीं करना चाहते हैं। स्टूल बहुत हार्ड और ड्राई स्टूल होता है, इच्छा भी नहीं होती है, सीवियर कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलती है। इन बच्चों में खासकर हमें देखने को मिलता है कि बहुत डेलिकेट बच्चे हैं, जिनको बचपन से बहुत ज्यादा संभाल कर डेलिकेट तरीके से पाला और बड़ा किया गया है। खासकर जब आर्टिफिशियल बेबी फूड्स दे देकर बच्चों को बड़ा किया जाता है तो आगे चल के बच्चों में ये शिकायतें देखने को मिलती हैं। दूसरी बहुत ही शानदार मेडिसिन एसिड नाइट्रिकम है। एसिड नाइट्रिकम का बच्चा इरिटेबल होता है, थोड़ी सी आवाज और पेन को भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है, हर समय उसको भूख ही लगती रहती है, फैटी चीजें और नमक की चीजें खाना उसको बहुत पसंद होता है, चौक और मिट्टी हमेशा ढूंढ ढूंढ के कहीं ना कहीं से खाता रहेगा। और ऐसे बच्चों में भी कब्ज की शिकायत देखने को मिलती है। अगर उनकी कब्ज के मतलब मोशन पास करने के बाद में स्टूल में अगर वो कहते हैं कि वहां उनको कांटों की तरह दर्द उठा है तो ऐसी सिचुएशन में आंख बंद करके हम एसिड नाइट्रिकम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। खासकर ये बच्चे क्ले, चौक, पेंसिल और स्लेट खाते हुए जरूर पाए जाते हैं। तीसरी बहुत ही शानदार मेडिसिन सोराइनम है। सोराइनम के बच्चे ठंडी हवा और ठंड के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। इवन समर्स में भी उनको ठंड लगती रहती है और हमेशा अपने आप को वार्म क्लोथिंग से कवर अप करके रखना चाहते हैं। खासकर इन बच्चों की एक बात है कि इनकी स्मेल, इनके डिस्चार्जेस सब बहुत ज्यादा बदबूदार और ऑफेंसिव होते हैं। ये बच्चे हमेशा भूखे रहते हैं, कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, खाते रहते हैं, रात में उठ उठ कर भी कुछ ना कुछ खाने की इनकी टेंडेंसी होती है। इनमें भी कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलती है। इन बच्चों में खासकर स्किन बहुत डर्टी होती है, बाल एकदम सूखे होते हैं और बहुत ज्यादा इचिंग की समस्या भी इन बच्चों में देखने को मिलती है। सोराइनम का बच्चा डल होता है और बिल्कुल होपलेस होता है, कुछ भी करना नहीं चाहता है, पढ़ना नहीं चाहता है, खेलना नहीं चाहता है। तो दोस्तों 3 शानदार मेडिसिन मैंने आपके साथ डिस्कस की है, एल्यूमिना, एसिड नाइट्रिकम एंड सोराइनम। सिम्टम्स के बेसिस पर हम इनमें से प्रिस्क्राइब करते हैं, साथ ही कैलकेरिया फॉस प्रिस्क्राइब की जाती है। बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलता है। यदि आपके बच्चे या आपके घर में या कोई भी पिका से संबंधित परेशानियों से जूझ रहा है, एबनॉर्मल डिजायर्स होती है, ऐसी चीजें खाता है, तो मेरे नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। पर्सनलाइज्ड केस लेकर मैं आपको स्पेसिफिक मेडिसिन जरूर बताऊंगी। दोस्तों वीडियो के लास्ट सेक्शन में आपको बताती हूँ कि हमें अपने अंदर क्या बिहेवियरल चेंजेस या मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे और किस तरह साइकोलॉजिकल लेवल पर हमें इन पेशेंट्स को ट्रीट करना है। दोस्तों बिहेवियरल मॉडिफिकेशंस में सबसे पहले काउंसलिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसे बच्चों को या अडल्ट्स को बैठकर प्यार से समझाना पड़ता है, उनको हार्म्स बताने पड़ते हैं, नुकसान बताने पड़ते हैं, उनको उनकी सिचुएशन से अच्छी तरह से अवगत कराना पड़ता है और उनकी मानसिक स्थिति पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। डांटने से कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, मारने से तो प्रॉब्लम वर्स ही होगी। पेरेंट्स को हमेशा इन बातों पर गौर करना चाहिए। समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको अवगत कराना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अवार्ड एंड रिवॉर्ड की थ्योरी और कंसेप्ट अपनाइए कि उस इंसान को, उस बच्चे को हमेशा एक रिवॉर्ड दिया जाएगा जब जब भी उसके मन में कुछ गलत खाने की क्रेविंग हुई, लेकिन उस क्रेविंग को उसने नहीं पूरा होने दिया, जीत लिया, अपने ही सिचुएशन से बाहर निकल आया। साथ ही साथ कैल्शियम और आयरन की डेफिशिएंसी जो बहुत बड़ा रीजन है, उसके लिए भी उनको सप्लीमेंट्स देने की जरूरत है। होम्योपैथी में ऐसे शानदार सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं। कैल्शियम के लिए कैलकेरिया फॉस्फोरिका 6x एंड आयरन डेफिशिएंसी के लिए फेरम फॉस्फोरिकम 6x बहुत ही शानदार रोल प्ले करते हैं, आयरन और कैल्शियम की कमी को पूरा दूर कर देते हैं। इन सारे मेडिसिन के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे दूंगी। आप आज ही ऑर्डर करके ये मेडिसिन मंगवाइए और अपने लव्ड वंस को, चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, उनको देना शुरू कर दीजिए।
पिका के रिलेटेड मैंने आपको आज डिटेल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है, जिसमें मैंने आपको हार्म्स भी बताए हैं, साइन एंड सिम्टम्स भी बताए हैं एंड बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक अप्रोच भी बताई है। प्यार से समझाकर, मेंटली ट्रेन करके, एजुकेट करके, गाइड करके ही हम इन सिचुएशंस को ओवरकम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन सब बातों का ध्यान रखिए, मेडिसिन लेना शुरू कर दीजिए। किसी भी कंसल्टेशन के लिए व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे संपर्क कीजिए और हम डिटेल्स में आपकी सिचुएशंस के बारे में बात करेंगे। यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल बटन प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलती रहें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जल्दी ही मिलते हैं और ऐसी यूजफुल वीडियोस के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।